आ जाओ। मेरे बगल से नेशनल हाईवे 730 गुजर रही है, आपको जो नजर आ रही है, और एक बगल में गाड़ी खड़ी है यातायात पुलिस की, जो कि महाराजगंज में इस वक्त मैं उपस्थित हूँ। आपको बता दूं, सड़क दुर्घटनाएं, जितनी सुसाइड केस एक दिन में नहीं आती, उतनी सड़क दुर्घटनाएं उससे 4 गुना ज़्यादा एक हफ्ते में होती है। इसकी कहीं ना कहीं अगर बड़ी जिम्मेदारी देखा जाए तो यहाँ के प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रेल जो मार्ग दुर्घटना है उसमें यहाँ के प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं उनके देखरेख में या फिर उनकी सुचारू रूप से नहीं होते हुए ये मार्ग दुर्घटना ज़्यादा होती है। मैं कारण ये बता देता हूँ, आपको चौराहा नज़र आ रहा होगा, आपको सीसीटीवी फुटेज भी, सीसीटीवी भी यहाँ पे बड़े सुचारू रूप से नज़र आ रहा होगा, और आपको यहाँ पुलिस वाले भी बड़ी चकाचौबंद नज़र आ रहे होंगे। लेकिन उसका क्या फ़ायदा, आपको अभी बहुत तस्वीरों में ये नज़र आएगा कि कितने लोग ट्रिपल जा रहे हैं और कितने लोग के सिर पे हेलमेट नहीं होगा। लेकिन आपको साफ तौर पे तस्वीरों में पुलिस वाले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं है। इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सड़क दुर्घटना ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बैरियर, ना ही कोई बैरियर लगाया गया है जो कि स्पीड को रोकने का काम करता है। वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने होती है। और साथ ही साथ अगर बात कर लिया जाए, अगर आप यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर अगर जाते हैं तो ही आपको यहाँ पर एक स्पीड, जिससे ये औसत रोड पे देखकर ये लोग जान सकेंगे कि कितने स्पीड में हमको चलना है, वो बैरिकेटिंग, वो जो पोस्टर लगाया जाता है यहाँ पर, वो नहीं लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। और ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे है, यहाँ पे 2 ट्रैक होना चाहिए। एक आपको साफ तौर तस्वीरों में इधर तो नज़र आ रहा होगा कि उधर से सुचारू रूप से लोग आ रहे हैं, इधर से सुचारू रूप से लोग जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको डबल लेन नहीं मिलेगा, आपको सिंगल लेन मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे डबल लेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल लेन नहीं है। ये जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर देखा जाए, इस पर अगर पाबंद नहीं लगाया गया तो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती रहेंगी, कभी सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो सकती हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो लोगों की बड़ी लापरवाही भी सामने आती है कि वो ट्रिपल होकर बिना हेलमेट लगाकर रोड पर चलते हैं। और अगर बता दिया जाए, अगर जो मोटरसाइकिल बेचती हैं वो कंपनियां अगर ये लागू कर दे कि जिसके पास डीएल होगा उसी को हम गाड़ी बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। देख लेते हैं एक बार, एक आपको चैम्बर में बैठे हुए साहब नजर आएंगे, उनसे एक बार जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। यहाँ पे आखिरकार इतना रोड एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? थोड़ा सा मेरा कुछ कड़वा सवाल भी होगा, हो सकता है इनको बुरा लगे, लेकिन मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करूंगा। क्या नाम है आपका? यातायात प्रभारी हूँ मैं, अरविंद प्रताप सिंह। अरविंद प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आखिरकार कारण क्या होता है इतना रोड एक्सीडेंट होने का? अब रोड एक्सीडेंट होने के बहुत कारण हैं, जैसे कि अब रोड एक्सीडेंट, एक तो स्पीड में लोग चलते हैं, उनको हम लोग स्पीड आधार लगा के रोकने की कोशिश किया जाता है, चालान किया जाता है। लोग हेलमेट लगाते हैं, उनको जागरूक भी किया जा रहा है हेलमेट लगाने के लिए, और हेलमेट के लिए चालान भी किया जाता है जो नहीं मानते हैं। तो प्रयास तो सरकार की, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हो ही रहा है सब। अब दुर्घटनाएं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे दुर्घटनाएं कम भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो प्रशासन है वो कहीं सराहनीय भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें भी नजर आती है। सराहनीय, आप साफ तौर पे तस्वीरों में आपको कैमरा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए कैमरा लगाया गया और किस तरह से सभी लोग तैनात हैं यहाँ पे, साफ तौर तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। बाकी हमारे साथ थे। एक आपसे थोड़ा सा एक मेरा कड़वा सवाल है, जब मैं यहाँ से अभी आ रहा था, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर पहले एक सिर्फ जिससे स्पीड लोग औसत कर सके कि इतना स्पीड, लेकिन एक ही मुझे नजर आया, इसका बड़ा कारण क्या है? पीडब्ल्यूडी का काम है। अच्छा। पीडब्ल्यूडी जो रोड बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन साइट जो बनाते हैं, ये उनका काम होता है। मतलब हर जगह स्पीड लिमिट लगाना और तमाम साइनेज लगाना, ये उनका काम होता है।
और एक एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण और होता है, जब आप जाते होंगे, अभी मैं कुछ दूर आपसे चलूंगा फिर यहाँ को दिखाऊंगा कि जो रोड पे चलते हैं उस पर छोटी छोटी गिट्टियां नजर आती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यातायात प्रभावित करने वाला जो रोड एक्सीडेंट होता है वो भी एक बड़ा कारण बनता है। ये तो अपना सुचारू रूप से कहीं ना कहीं गलती इन लोगों की भी नहीं है। इन लोग को अगर इनके साहब यहाँ खड़ा कर रहे हैं तो ये लोग आज यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। अगर इनके साहब कल को कहीं और भेजते हैं तो वहाँ भी ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जब मेरा अभी कैमरा और मेरा माइक देखा गया तो किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का काम किया गया। और एक बार आप जरा तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो स्पीड मार्केट है उसको रोकने का, स्पीड को रोकने का काम किया जाता है, वो भी किसी प्रकार का नहीं है। और साथ ही साथ अगर बता दी जाए कि जो अगर रेल मार्ग दुर्घटना का अगर बड़ा कारण भी देख लिया जाए तो जो टेम्पू चलती हैं वो ओवरलोड की वजह से कहीं ना कहीं एक मार्ग दुर्घटना का एक बड़ा कारण भी बनता है। एक आपसे सवाल रहेगा, ये सवाल मेरा है कि जो टेम्पो इस तरह की चलती हैं, वो अभी मैं आ रहा था तो शिकारपुर से घुगली हो जो जाती है वो ओवरलोड हमेशा चलती है। द्वारा अक्सर कार्रवाई की जाती है। अक्सर हम लोग जाते हैं और चालान करते हैं, जिसको भी ऐसा पाते हैं जो ओवरलोड चलता है उनको जागरूक किया जाता है, उनका चालान भी किया जाता है। अब धीरे धीरे प्रयास होगा, धीरे धीरे चीज़ें फिर आएंगी, मेहनत किया जा रहा है, चीज़ों किया जा रहा है, चालान किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है लगातार। लेकिन बीच में एक थाना भी पड़ता है घुगली, आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई, उनके शरीर में डर नहीं है, क्यों नहीं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है? अब इस पर मैं पूछ रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गलती इनकी भी नहीं है, गलती देखा जाए तो जिला प्रशासन की है। इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है उन टैक्सी स्टैंड वालों से, ताकि जब टैक्सी स्टैंड वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा तो टैक्सी वाले अपना भाड़ा और अपना तेल, अपनी चीज़ें निकालने के लिए ओवरलोड चलेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है। और आप जरा तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे मेरा कैमरा और मेरा माइक देखते ये लोग चकाचौबंद हो गए, किस तरह से यहाँ पे चलाई जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए तो इस जगह पे एक रेड लाइट होना भी बहुत आवश्यक है। रेड लाइट होगा तो यहाँ पे अगर एक पुलिस वाले भी खड़े होते हैं तो भी उनको सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है, जो अधिकारी हैं जहाँ इनकी ड्यूटी लगाएंगे ये लोग ड्यूटी करेंगे। और साथ ही साथ आप देख लीजिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया गया है। रोड एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण भी मैं बता रहा हूँ, आइए तस्वीरों में आपको दिखा दूँ कि एक रोड एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण कुछ इन जैसे जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, कुछ छुछुंदर इन तरह के लोगों के भी वजह से रोड एक्सीडेंट भी होता है। और भी मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ जिस तरह से ये जो यहाँ पे मिट्टी डाली गई है, बालू डाली गई है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी बहुत भारी रोड एक्सीडेंट होता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पे ये आधे रोड पे, एक बार जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए किस तरह से आधे रोड में ये गिट्टी जो पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इससे जो बाइक वाला आता है ओवर स्पीड में आता है तो इस पर अगर गिरेगा कहीं ना कहीं ऊपर पत्ता उसका कट जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है सामने आती है। और आप साफ तौर पे तस्वीरों में दिखा दीजिए, कहीं भी आपको जो स्पीड की जो बैनर होती है वो स्पीड की बैनर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये जो नेशनल हाईवे है इस पे स्पीड की बैनर होनी चाहिए। कुछ वैसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक्सीडेंट का बड़ा कारण बनते हैं। इस रोड पे 40 की स्पीड में नहीं चलना चाहिए, वो एक बड़ा कारण भी बनते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस पे बैनर होना चाहिए, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का NHAI का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया गया है। और जिस तरह से मैंने बताया यहाँ पे रोड एक्सीडेंट का कारण ये भी एक बार तस्वीरों में दिखा दीजिए। NHAI को यहाँ पे नजर नहीं आया कि यहाँ पे स्पीड का बैनर लगाना चाहिए। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मारुति सुजुकी, उनको ये नजर आया कि यहाँ पे हम बैनर लगाएंगे तो हमारा प्रचार होगा, लेकिन NHAI को बैनर नहीं नजर आया। और जरा एक बार तस्वीरों में और देख लीजिए किस तरह से इसको लूला लंगड़ा बना दिया गया है। यह है भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान, किस तरह से यहाँ लूला लंगड़ा इसको बना दिया गया है। अब इस पर सवाल आखिरकार कौन सा अधिकारी इसका जवाब देगा। कुछ इन जैसे छुछुंदर भी हैं जो इतना तेजी में गाड़ी लेके निकलते हैं और इस पर
मैं अनुमानित अगर देखा जाए तो 40 से ज़्यादा स्पीड में इस पे गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा? लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का बैनर ही नहीं लगा तो किस तरह से लोगों को पता चलेगा? कहीं ना कहीं अगर आप बिना हेलमेट के चलते हैं तो आपका चालान काट दिया जाएगा, और अगर वही अधिकारी अगर गलती करे तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? ये कहीं ना कहीं सवाल बनता है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, कोई बिना हेलमेट के जा रहा है, कोई ओवर स्पीड जा रहा है, कोई देख लीजिए एक बार तस्वीरों में किस तरह से लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैंने बताया, एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण वो भी बनता है किस तरह से रास्ते में गिट्टी फेंकी हुई है। लेकिन किसी भी NHAI के अधिकारियों पर इसका ध्यान नहीं है। इसी रोड से इस जिले के DM, ADM, SDM, बड़े बड़े अधिकारी, NHAI के अधिकारी जाते होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर जनता मौत के घाट उतरती है तो उसको उतरने दिया जाए, इनका क्या जाता है? अब इन्हीं लोग को देख लीजिए बिना हेलमेट के किस तरह से जा रहे हैं। अगर ये कहीं ना कहीं इस पर सवाल बनता है। एक बार तस्वीरों में और दिखा दीजिए, एक और बोर्ड लगा हुआ है, उनको दिखा कि हाँ बोर्ड लगाना चाहिए तो उन्होंने लगाया, अपना काम किया, एडवर्टाइजमेंट का काम किया। लेकिन यहाँ पर NHAI का बोर्ड लगना चाहिए, स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए वो बोर्ड लगना चाहिए। एक और जरा आप दिखा दीजिएगा ऑटो किस तरह से जा रही है, वो ऑटो में कितने लोग बैठे हुए हैं, देख लीजिए किस तरह से ओवरलोड ऑटो जा रही है। लेकिन इसे पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? अब आप इधर से आएंगे तो बीच में कई चौकी पड़ता है, ये महाराजगंज, शिकारपुर महाराजगंज का रोड है, लेकिन किसी भी थाने पर या फिर किसी का भी ध्यान नहीं है। इस तरह से ओवरलोडेड गाड़ियां चलती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, एक और तस्वीरों में आप देख लीजिए ऑटो जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण ये बनती हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है इस पे। क्या भैया ये बताइए, इस पे रोड लिमिट होना चाहिए कि नहीं होना? जरूरी होना चाहिए। NHAI के हिसाब से जरूरी होना चाहिए भाई, हाँ। रोड बिल्कुल होना चाहिए। और इधर आइए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वो देखिए रोड पे किस तरह से गिट्टी पड़ा हुआ है। इस पे इससे भारी एक्सीडेंट होता है कि नहीं? हाँ होता है भाई, एक्सीडेंट तो होता हाँ। है। तो बस तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? भाई हम क्या करें, हम क्या तो बोल दीजिए कि हमारी आवाज कोई सुनेगा नहीं, यही है, सही बात है। कोई नहीं सुन रहा तभी उठा नहीं रहे आवाज, हाँ। क्या करें हम? हाँ, क्या कर सकते हैं? इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे। हाँ क्या चाचा, यहाँ पे कितना एक्सीडेंट होता है? भाई बहुत होता है मेरे भाई, हाँ गरीबों को मार है, कहीं देखने वाला भाग जाता है हाँ और गरीब बैठे बैठे रहते हैं। हाँ। ये बात है भाई। जिस तरह से चाचा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अधिकारियों की वजह से इस रोड एक्सीडेंट में बढ़ावा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलतियां भी हैं, लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, ट्रिपल चलते हैं, ओवरलोडेड चलते हैं। और अभी तक आपने तस्वीरों में दिखा कितने मैंने छुछुंदरों को दिखाया और कितने टेम्पो वालों को दिखाया जो कि ओवरलोड जाने का काम कर रहे थे। इसी से आगे जाएंगे तो बीच में कई चौकी पड़ता है, लेकिन किसी का भी कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं इस पे सवाल बनता है, आखिरकार सवाल करे तो करे किससे? कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।